तुमसे मैं एक सीधा सवाल पूछना चाहूंगा, अगर पब्लिकली बीसीसीआई किसी क्रिकेटर से कॉन्ट्रैक्ट छीन ले। BCCI has announced contracts or the retainership for the. On cricket, no central contracts for Shreyas Iyer. Ishan Kishan and Shreyas Iyer were excluded after ignoring the directive to play Ranji Trophy. और साथ में ये बोल दे कि तुम्हारी स्ट्रगल, तुम्हारी सक्सेस कोई मायने नहीं रखती, उसे पब्लिकली ह्यूमिलेट किया जाए, उसे बार बार टीम से बाहर रखा जाए, और अगर आईपीएल फ्रेंचाइजी से उसे बार बार टीम से बाहर कर दिया जाए अच्छे कैप्टेंसी के बावजूद, तो सोचो वो क्रिकेटर आखिर क्या करेगा। बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे समय पे संन्यास ले लेंगे, रिटायर हो जाएंगे, या फिर पब्लिक में आके, इंटरव्यू में आके, सोशल मीडिया पे आके अपना दुख बताएंगे। लेकिन श्रेयस अय्यर ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो चुप रहे एंड वो कमबैक की तैयारी करते रहे। वापस आया तो इस तरह आया कि वो आज इंडियन T20I का कैप्टन है। 6 जून 2026 बीसीसीआई अनाउंसमेंट, श्रेयस अय्यर इंडिया का नया T20I कैप्टन, आयरलैंड, इंग्लैंड, एशियन गेम्स। और ये वही बंदा है जिसके पास सिर्फ 2 साल पहले बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं था। ये लक नहीं है, ये कोई फिल्मी कमबैक नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसे बीसीसीआई और दूसरे आईपीएल फ्रेंचाइजीज ने बार बार गिराने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद को प्रूव करते रहने की ठान ली थी। और इस वीडियो के एंड होते होते तुम्हें समझ आया कि श्रेयस अय्यर दूसरों से अलग क्यों है, सिर्फ एक क्रिकेटर की तरह ही नहीं, एक इंसान की तरह भी। चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो तुम्हें फर्स्ट अपीयरेंस श्रेयस अय्यर का कब आता होगा? 2018 के अराउंड, जब दिल्ली डेयरडेविल से दिल्ली कैपिटल्स हुआ था, जब गौतम गंभीर केकेआर छोड़ के डीसी में गए थे, जब मिड सीजन गौतम गंभीर ने डीसी छोड़ दिया था, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था, एंड उसके बाद मिड सीजन श्रेयस अय्यर ने डीसी की कैप्टेंसी संभाली थी। तो तुम्हें वो अपीयरेंस उनका थोड़ा थोड़ा याद होगा 2018 के आसपास का। लेकिन श्रेयस अय्यर की कहानी 2018 में नहीं, बहुत पहले 2014-15 में स्टार्ट होती है ड्यूरिंग रणजी ट्रॉफी। उन्होंने अपना पहला रणजी ट्रॉफी खेला 2014-15 में। पहले सीजन में ही 809 रन्स बनाए 50 प्लस के एवरेज से, और अगले सीजन में 1321 रन्स बनाए। तो तुम समझ ही सकते हो कि वो कैसा प्लेयर बनने वाला था। आईपीएल 2015, दिल्ली डेयरडेविल्स ने श्रेयस अय्यर पे 10 लाख से बिडिंग करना स्टार्ट किया एंड 2.6 करोड़ पे उन्हें जाके खरीदा, एंड वो उस ऑक्शन के सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर बन गए थे। पहले सीजन में 436 रन्स और आईपीएल इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी उन्होंने जीता था। 2018 दिल्ली कैपिटल्स, ये वो समय था आईपीएल मिड सीजन का जब गौतम गंभीर ने दिल्ली कैपिटल्स की कैप्टेंसी अचानक से छोड़ दी थी, एंड उसके बाद डीसी फ्रेंचाइजी ने, डीसी मैनेजमेंट ने श्रेयस अय्यर को चुना था एज अ कैप्टन उस टीम के। एंड श्रेयस अय्यर उस समय सिर्फ 23 ईयर्स की थे। ये उस समय की वो दिल्ली कैपिटल्स थी जो पिछले 6 सालों से प्लेऑफ्स में भी नहीं गई थी। ना कोई टीम में कल्चर था और ना कोई रेपुटेशन था, बस वो एक टीम था जिसमें एक नए कैप्टन को मिड सीजन डाल दिया गया था। श्रेयस के आते ही 2019 में डीसी प्लेऑफ्स तक पहुंचती है। पिछले 6 साल के बाद वो पहली बार प्लेऑफ्स में जाने वाली टीम बनी। उस टीम के कोच थे रिकी पॉन्टिंग, और पॉन्टिंग अय्यर की जोड़ी ने डीसी को वो आइडेंटिटी दी जो वो बहुत सालों से खोज रहे थे। फिर 2020 पेंडेमिक का सीजन, इस बार यूएई में आईपीएल हो रहा था एंड दिल्ली कैपिटल्स अपने फर्स्ट एवर आईपीएल फाइनल्स में पहुंची। वहां पे हालांकि मुंबई इंडियंस से हार गए, लेकिन फाइनल में उनके लिए पहुंचना ही बहुत बड़ी बात था, क्योंकि ये वही टीम थी जिसको लोग बकवास समझते थे। उन दिनों श्रेयस के बारे में एक चीज बहुत क्लियर हो गई थी कि ये बॉर्न लीडर है, प्रेशर में काम रहता है, टैक्टिकल डिसीजन सही लेता है और खुद रन भी मारता है। ये सिर्फ कैप्टन ही नहीं, एक मैच विनर भी बनते जा रहे थे। धीरे धीरे इंटरनेशनल क्रिकेट में भी जगह बनना शुरू हो गई थी। 2017 में T20I डेब्यू हुआ, ओडीआई डेब्यू 2019 में हुआ, एंड सब कुछ ट्रैक पे चल रहा था। और तब आईपीएल 2021 में उनका शोल्डर डिसलोकेट हो गया एंड वो इंजर्ड हो गए। मिड सीजन में वो दिल्ली कैपिटल से बाहर हो गए, पूरे के पूरे आईपीएल के लिए वो रूल आउट हो गए, एंड ऋषभ पंत को नया कैप्टन बना दिया जाता है। पंत ने उस सीजन डीसी को लीड किया, एंड उसके बाद डीसी मैनेजमेंट के दिमाग में एक शिफ्ट आ गया। जब श्रेयस अय्यर अगले साल फिट होकर वापस आए तो उन्हें एक मीटिंग में बताया गया कि ऋषभ पंत को ही हम परमानेंट कैप्टन की तरह देख रहे हैं नेक्स्ट सीजन के लिए। सोचो एक सेकंड के लिए, जिस बंदे ने 3 साल से एक डूबती टीम को संभाला, उसे प्लेऑफ्स तक पहुंचाया, उसके अपने पहले फाइनल तक पहुंचाया, उसे बस एक इंजरी होती है, बस एक इंजरी, और उनसे कैप्टेंसी छीन ली जाती है बिना कोई एक्सप्लेनेशन के एंड बिना कोई डिस्कशन के। एंड इन सबसे श्रेयस अय्यर को कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने इस चीज से मूव ऑन किया एंड अपने ऊपर फोकस करते रहे। 2022 आईपीएल मेगा ऑक्शन आता है, डीसी से वो बाहर हो जाते हैं एंड केकेआर ने फिर उन्हें 12.25 करोड़ में पिक कर लिया। 2022 का सीजन केकेआर के लिए ठीक ठाक ही रहा, लेकिन 2023 में एक और ब्लो आता है। श्रेयस अय्यर को बैक इंजरी हो जाती है, उनकी बैक की सर्जरी होती है। पूरा आईपीएल 2023 उन्होंने मिस कर दिया, वो पूरे आईपीएल से रूल आउट हो जाते हैं। कोई मैच नहीं, कोई रन्स नहीं, कोई कैप्टेंसी नहीं, पूरा का पूरा साल वो फील्ड से बाहर रहे। एक बार एक सेकंड के लिए यहाँ पे रुक के सोचो कि 2021 में तुम इंजर्ड होते हो, तुम टीम से बाहर होते हो, फिर 2023 में भी तुम इंजर्ड होते हो, फिर तुम्हारी सर्जरी होती है,
तुम टीम से बाहर रहते हो। फिर एक मन में सवाल आता ही है कि क्या मैं कमबैक कर पाऊंगा, क्या मैं क्रिकेट दोबारा खेल पाऊंगा। उस समय श्रेयस अय्यर ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कोई उसने सोशल मीडिया पे हंगामा नहीं किया, बस वो अपने हेल्थ पे फोकस करते रहे एंड रिहैब में उन्होंने कमबैक करने की कोशिश करते रहे। फिर आता है आईपीएल 2024 केकेआर, श्रेयस अय्यर दोबारा एज अ कैप्टन वापसी करते हैं और फिर वो सीजन हुआ जिसने श्रेयस अय्यर की लाइफ को एक सेकंड के लिए रोक दिया। 9 विन 12 कंप्लीट लीग गेम्स में से, टेबल टॉपर, एसआरएच को क्वालिफायर 1 में हराया, एसआरएच को फाइनल्स में हराया एंड उसके बाद केकेआर को उसकी तीसरी आईपीएल टाइटल खिताब जिता दिया। उस दिन श्रेयस अय्यर ने इंटरव्यू में कहा, द जर्नी हैज बीन अ रोलर कोस्टर, इट हैज नेवर बीन इजी, आई हेट लूजिंग, दैट्स व्हाट हैज एलिवेटेड मी। और तब आता है सबसे शॉकिंग ट्विस्ट, श्रेयस अय्यर ने जिस टीम को आईपीएल टाइटल जिताया उस टीम ने अगले साल श्रेयस अय्यर को रिटेन करने से ही मना कर दिया। एक बार फिर आईपीएल जिताने वाले कैप्टन को रिटेन नहीं किया। ऑफिशियल रीजन कुछ नहीं दिया, बस पर्दे के पीछे एनालिस्ट बोलते रहे कि श्रेयस अय्यर का स्ट्राइक रेट इश्यूज है T20I में, या फिर उनकी सैलरी डिमांड्स बढ़ गई थी। जो भी था, लेकिन मैसेज डीसी जैसा ही था, तुमने हमें आईपीएल ट्रॉफी जिताया, तुमने मेरी टीम को संभाला, थैंक यू, तुम्हारा काम अब हो गया, अब तुम जा सकते हो। 2 बार ऐसा हुआ, 2 अलग फ्रेंचाइजी से हुआ, लेकिन मैसेज सेम वही था। लेकिन केकेआर वाली बात तो सिर्फ एक ट्रेलर थी, असली फिल्म 2024 के शुरू में चल रही थी और इस चैप्टर में विलेन कोई एक इंसान नहीं था, इस बार पूरा का पूरा बीसीसीआई एक विलेन था। जनवरी 2024 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज, दूसरे टेस्ट के बाद श्रेयस ड्रॉप हो जाते हैं बिकॉज ऑफ बैक इश्यूज। ठीक है, सब समझ में आता है। फिर एनसीए यानी नेशनल क्रिकेट एकेडमी, जो कि बीसीसीआई का एक ऑफिशियल बॉडी है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया श्रेयस अय्यर को एज अ फिट प्लेयर। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए, एनसीए ने बोला कि श्रेयस इज फिट तो श्रेयस अय्यर को खेलना चाहिए एंड बीसीसीआई ने फिर श्रेयस अय्यर को सुझाव दिया कि तुम जाके रणजी ट्रॉफी खेलो, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो एंड इसके बाद तुम दोबारा इंडियन टीम में आ सकते हो। लेकिन श्रेयस अय्यर ने कहा कि नहीं, मुझे बैक में प्रॉब्लम लग रही है, मैं रेस्ट लेना चाहता हूं एंड मैं रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए रेडी नहीं हूं एंड उन्होंने रणजी ट्रॉफी खेलने से मना कर दिया। और यहीं से शुरू होती है बीसीसीआई और श्रेयस अय्यर के बीच के क्लैशेस। एक क्रिकेटर जिसको बैक में इंजरी है, जिसको लग रहा है कि उन्हें रेस्ट की जरूरत है, एनसीए ने उन्हें बस पेपर पे फिट घोषित कर दिया, तो बीसीसीआई अब उनकी बात सुन ही नहीं रहे। श्रेयस ने खुद एक इंटरव्यू में बोला, आई वॉज डेफिनेटली स्ट्रगलिंग आफ्टर द वर्ल्ड कप इन द लॉन्गर फॉर्मेट, व्हेन आई रेज्ड माई कंसर्न नो वन वाज अग्रीइंग टू इट। इमेजिन करो ये सिचुएशन जब वो खुद बोल रहा है कि मुझे रेस्ट की जरूरत है, लेकिन स्टिल बीसीसीआई उसे बोल रही है कि तुम्हारा जजमेंट रॉन्ग है एंड तुम झूठ बोल रहे हो। फिर फरवरी 2024 में बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट अनाउंस कर दिया एंड ये पूरी लिस्ट होती है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी एंड बहुत सारे नाम होते हैं। इसमें से श्रेयस अय्यर का नाम कहीं भी नहीं था। एक सेकंड के लिए तुम एक बार रुक के सोचो, जिस क्रिकेटर ने 2023 वर्ल्ड कप में 50+ एवरेज से रन्स मारे थे, जिसने रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ मिलकर मिडिल ऑर्डर को एंकर किया था, जिनका एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था इंडिया को 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचाने में, बीसीसीआई ने उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से पब्लिकली हटा ही दिया। इंडिया में ये सिर्फ एक पैसे की बात नहीं होती, क्योंकि बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। इसका मतलब वो पब्लिकली ऑफिशियली अनाउंस कर रहे हैं कि श्रेयस अय्यर का अब कोई रेलेवेंसी नहीं है इंडियन क्रिकेट में एंड उनका अब क्रिकेट करियर खत्म होने को है। पूरी मीडिया में हेडलाइंस आई, श्रेयस अय्यर ड्रॉप्ड, बीसीसीआई लूजेस फेथ, करियर एट क्रॉस रोड्स। लोग लिखने लगे कि टेस्ट क्रिकेट तो खत्म हो ही गया है, अब व्हाइट बॉल क्रिकेट से भी जल्दी ही इनका छुट्टी हो जाएगा एंड ये प्लेयर का अब करियर बिल्कुल ही खत्म है। और श्रेयस अय्यर, उन्होंने बस एक लाइन बोली, बट द कॉम्पिटिशन इज विथ माई सेल्फ। ये कोई ऑर्डिनरी क्रिकेटर नहीं था, ये वो इंसान था जिसको पता था कि वो क्या करने वाला है। नवंबर 2024 आईपीएल मेगा ऑक्शन, वो टेस्ट टीम से भी बाहर हो चुके थे, ओडीआई एंड T20 से भी बाहर हो चुके थे एंड उनके पास सिर्फ अब एक ही चीज बची थी, आईपीएल के ऑक्शन टेबल पे उनका नाम। एंड फिर उनके लिए बिडिंग शुरू होती है। सबसे पहले केकेआर ने बिड करना स्टार्ट किया अपने पुराने चैंपियन कैप्टन के लिए, फिर पंजाब किंग्स आई, फिर डीसी ने भी बिडिंग उन पे लगाना शुरू किया। 3 टीम एक साथ उनके पीछे जा रही थी एंड एक बिडिंग वॉर शुरू हो गई थी। प्राइस बढ़ी और बढ़ती चली गई एंड श्रेयस अय्यर उस समय हैदराबाद में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहे थे। उनके पास लाइव ऑक्शन देखने का भी टाइम नहीं था। उन्होंने बाद में खुद बोला, आई वॉज एब्सोल्युटली गॉबस्मैक्ड। Once the bidding crossed a certain point, I was covering my ears. I just didn't want to stay in the front of the TV. I went to the washroom. फिर अल्टीमेटली पंजाब किंग्स ने उन्हें 26.75 करोड़ में खरीदा। वो क्रिकेटर जिनका नाम बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में से 6 महीने पहले ही निकाला था, अब वो वर्ल्ड के टॉप 2 एक्सपेंसिव प्लेयर्स में से एक थे। आयरनी देखो, बीसीसीआई ने कहा तुम रेलेवेंट नहीं हो एंड आईपीएल की मार्केट ने कहा 26 करोड़। आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स को प्लेऑफ्स तक पहुंचाया। उस फ्रेंचाइजी के लिए ये भी एक अचीवमेंट है जो आईपीएल हिस्ट्री की सबसे अंडर परफॉर्मिंग टीम्स में से एक रही है। फॉर्म जारी रहा, रन्स आते रहे एंड इस बार सिलेक्टर्स बड़े ध्यान से उन्हें देख रहे थे। 6 जून 2026 बीसीसीआई स्क्वाड अनाउंसमेंट, और इस बार श्रेयस का नाम आया, लेकिन एज अ कैप्टन आया। सूर्य कुमार यादव जो इंडिया के करंट T20I कैप्टन थे, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप डिफेंड कराया था, वो स्क्वाड से बाहर हो गए। सूर्य कुमार यादव एज 35, आईपीएल 2026 बैटिंग एवरेज 20.76। डेटा बोल रहा था कि टाइम आ गया है चेंज का। चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने कहा, वी हैव सीन व्हाट श्रेयस हैज डन ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, लीडिंग डिफरेंट फ्रेंचाइजीज, वेरी हैप्पी फॉर हिम। तिलक वर्मा वाइस कैप्टन, वैभव सूर्यवंशी 15 साल का,
मेडन कॉल अप, और ये बन चुका है नए इंडिया का ब्लूप्रिंट। एंड उस ब्लूप्रिंट का कैप्टन वो बंदा है जिसको 2 साल पहले फिनिश्ड बता दिया गया था। 3 फ्रेंचाइजीज, 3 अलग टीम्स, 3 अलग अलग चैलेंजेस, और तीनों में उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया, सिर्फ एज अ प्लेयर नहीं, एज अ कैप्टन भी। सिलेक्टर्स के पास एक प्रूवन डेटा था एंड उन्होंने वही डिसाइड किया जो डेटा बोल रहा था। लेकिन मैं तुम लोगों से एक लास्ट चीज कहना चाहता हूँ। इस पूरी स्टोरी में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगती है वो ये नहीं है कि श्रेयस कैप्टन बन गया है। जो चीज फैसिनेटिंग है वो ये है कि आखिर श्रेयस अय्यर, आखिर ये बंदा हर बार अपने आप को प्रूव कैसे कर देता है। डीसी ने कैप्टनसी ली, मूव ऑन। केकेआर ने नहीं रखा, ऑक्शन में गया। बीसीसीआई ने पब्लिकली ह्यूमिलेट किया एंड फिर भी वो काम रहे, कंपोज रहे, अपने क्रिकेट पे फोकस्ड रहे और हर बार खुद को प्रूव करते रहे एंड एक कमबैक देते रहे। श्रेयस अय्यर से तुम बहुत कुछ सीख सकते हो या बहुत कुछ नहीं सीख सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन इनकी कहानी एक चीज जरूर बताती है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो पूरे सिस्टम से लड़ने में अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं, दूसरे जो अपने ऊपर काम करके अपने आप को प्रूव करते हैं। श्रेयस के सामने अब नया चैप्टर है। क्रिटिक्स पूछ रहे हैं कि क्या श्रेयस अय्यर की करंट बैटिंग स्टाइल इंडिया के नए ताबड़तोड़ T20 बैटिंग स्टाइल के साथ मैच कर पाएगी? फेयर सवाल है, लेकिन मैं तुमसे पूछूंगा, क्या श्रेयस अय्यर ने वैसा परफॉर्म नहीं किया जैसा लोग उनसे एक्सपेक्ट करते हैं? किया है, हर बार किया है। तो कमेंट्स में बताओ, क्या श्रेयस इंडिया का लॉन्ग टर्म व्हाइट बॉल कैप्टन बन सकता है या ये सिर्फ एक टेम्पररी अरेंजमेंट है? मैं जेन्युइनली पढ़ता हूँ तुम्हारे कमेंट्स। वीडियो लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।